करते हैं आज धर्मी कुंडली की। ठीक है जी, धर्मी कुंडली क्या होती है वो समझते हैं। ये भी लाल किताब का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को काफी धर्ममय बनाता है ये। ठीक है, धर्मी कुंडली और उसके उपाय। किन किन परिस्थितियों में आपकी कुंडली जो है वो धर्मी बन जाती है। किसी भी कुंडली में राहु या केतु 4th हाउस में बैठे हुए तब कुंडली धर्मी बन जाती है। आपकी कुंडली के अंदर राहु केतु की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए? 4th हाउस में। या तो 4th हाउस में राहु बैठा हुआ होना चाहिए या 4th हाउस में केतु बैठा हुआ होना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है? किसी भी कुंडली में बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हो, यदि आपको जुपिटर और सैटर्न एक साथ बैठे हैं तो भी कुंडली धर्मी मानी जाएगी, उस कुंडली को भी आप धर्मी कुंडली कहेंगे। तीसरी है, किसी भी कुंडली में चंद्र के साथ राहु या चंद्र के साथ केतु, तब भी कुंडली धर्मी मानी जाएगी। और लास्ट कंडीशन है, यदि शनि कुंडली में 11वें घर में हो तब भी कुंडली धर्मी मानी जाएगी। ये 4 कंडीशन पे कुंडली धर्मी बनती है। अब धर्मी की क्या अर्थ है, क्या कहना चाह रहा है, धर्मी का क्या मतलब है? यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये तो देखो, समझने की कोशिश करो। धर्मी का मतलब है ऐसे व्यक्ति को धर्म का आचरण करना जरूरी है। अब धर्म का क्या आचरण है? तो शास्त्र ये कहता है, पहले तो शास्त्रों की मान्यता से चलते हैं, फिर लाल किताब क्या कहती है वो बताते हैं। शास्त्र ये कहता है, धृति क्षमा दमो अस्तय शौच इंद्रिय धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उसमें पहला लक्षण तो धैर्य है। ऐसे व्यक्ति को धैर्य जरूर रखना चाहिए, पेशेंस, जो मैं अक्सर कहता हूं, जो आप नहीं रख पाते। तो धर्मी कुंडली बनते ही आप में पेशेंस आया तो ईश्वर आपको देगा ही देगा। दूसरा, हमेशा न्याय की बात करो, इंसाफ की बात करो, जस्टिस की बात करो। ठीक है, अधर्म का रास्ता आपने इस्तेमाल किया, अधर्मी आप बनते हो तो जीवन में आपको दुख उठाने ही उठाने हैं, इसलिए अधर्मी आप नहीं बन सकते। क्लियर है? तो आगे क्या कहती है लाल किताब, उसमें भी पढ़ते हैं। कहने का अभिप्राय है कि चंद्र और गुरु की संगति के कारण बुरे ग्रह भी अपना स्वभाव जो है वो बदल लेते हैं और कुंडली वाला व्यक्ति स्वयं से ग्रहों को दूषित ना करे, यानी ग्रहों को खराब ना करे, तो फिर ये बुरा फल नहीं देते हैं। यदि शनि और बृहस्पति की युति से कुंडली यदि धर्मी हो और ये युति यदि 6th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में हो तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। धर्मी में भी ये वाला कॉम्बिनेशन जो माना जाता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर है? इसको मैंने रेड किया है। अब इसकी विशेषता क्या है? अच्छा, डाउट आ गया, 1 मिनट रुक जाओ। धर्मी कुंडली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना आ जाए, यानी धर्मी कुंडली वाले व्यक्ति के जीवन में कितना भी घनघोर संकट आ जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, चाहे उसे कोई रास्ता दिखाई ही ना दे रहा हो, तब यदि व्यक्ति ने अपने इन ग्रहों को दूषित नहीं किया हो, यानी उसके ये ग्रह दूषित नहीं हो, तो ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति का रक्षण करता है और उसे मार्ग दिखाता है। यानी ऐसे लोगों को जो रक्षण करने का भार है वो ईश्वर के ऊपर है। ठीक है, ये है धर्मी कुंडली की ताकत। हाँ जी अभिनव जी, अनम्यूट करो और बोलो। सर वो जो आप धर्म के लक्षण बता रहे थे, धर्म के बाकी लक्षण क्या क्या? हाँ, मतलब धैर्य या न्याय? नहीं, मेरी बात तो और वो तो मैं बताऊंगा, वो एज पर हिंदू माइथोलॉजी है। यहाँ जो थे वो तो मुझे बीच बीच में याद आ जाते हैं, तो मैं आपको सब बता देता हूँ। ठीक है ना? तो वो श्लोक मैं आपको भेज दूंगा विद भावार्थ। ठीक है? ठीक है, आप इस पे फोकस करो। बाकी धर्म के वो 10 लक्षण अगर आप में आ गए तो निस्संदेह आप जीवन के अंदर कितने भी दोष में कुंडली के साथ हो, कितना भी दोष में आपका घर हो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूं, वो बहुत रेयरेस्ट है कि वो आ जाएं। आसान मत समझना। हाँ पूर्वी जी, अनम्यूट करो। सर मैं ये पूछ रही, आपने लाइन लिखी है ना, चंद्र गुरु की संगति कारण बुरे ग्रह अपना स्वभाव, तो किसके साथ? चंद्र अलग या चंद्र गुरु की युति?
नहीं नहीं, चंद्र के साथ में तो देखो राहु, चंद्रमा के घर में राहु केतु आ गए तब कुंडली धर्मी हुई ना। अच्छा और हाँ हाँ चंद्र के ठीक। साथ राहु केतु आए तब भी कुंडली धर्मी हुई। और गुरु की संगति में शनि आया तो कुंडली धर्मी हुई। 11th हाउस गुरु का पक्का घर है, वहां पर अगर शनि आ रहा है तो वो गुरु के घर के अंदर है तो धर्मी हुआ। बस इस कंडीशन में ही धर्मी मानी है। जी जी सर, ठीक सर, समझ गया। अरे इंटेलिजेंट हो आप तो, वो तो मेरे परीक्षा लेते हो आप। मैं तो जानता हूं आप तो समझे समझाए। हाँ जी अनिकेत जी पूछिए। अभी सर जैसे आप बता रहे हैं कि चंद्र और केतु और चंद्र और राहु रहेगा तो कुंडली धर्मी रहेगी, तो सर यहाँ पे ग्रहण नहीं लगेगा? वेरी गुड गुड। ग्रहण लगेगा तो ग्रहण में आप क्या करते हो, ग्रहण के उपाय बताए गए हैं ना। आपने ग्रहण के उपाय भी पढ़े होंगे, आपने वैदिक ज्योतिष का जो मेरे से कोर्स किया था उसमें ग्रहण के जो भी उपाय लिखे हुए हैं ना वो सारे धर्म करने के उपाय हैं, पढ़ लेना उनको अच्छे से। तो कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट क्या हुआ, लाना धर्म के रास्ते पे ऐसे व्यक्ति को। और समझो ये जो चंद्र केतु वाले होते हैं ना, चंद्र केतु चंद्र बुध वाले लोग, ये बाय डिफॉल्ट ज्योतिषी हैं। ये भी लिख लो लिखना चाहो तो। चंद्र केतु चंद्र बुध वाले जो लोग हैं ये बाय डिफॉल्ट ज्योतिषी होते हैं। मतलब चंद्र केतु चंद्र राहु चंद्र बुध, इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत, कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों ही मान लो अच्छा हो जाता है। अगर ग्रह खराब ना करें तो, ये कंडीशन हमेशा याद रखना, ग्रह अगर खराब करके बैठा है तो फिर केतु चरित्र भी है। आपको आना सब चाहिए और एंगल भी सब आना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में फिक्स कुछ नहीं होता है कि आपने सोचा ऐसा है तो ऐसा ही होगा ना। ज्योतिष में ऊहापोह वाक्पटु ये बताया था मैंने शुरुआत में ज्योतिषी के लक्षण। तो ऊहापोह का मतलब है आपको ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं करना आना चाहिए। वो अगर नहीं आता तो फिर ज्योतिष नहीं कर सकते आप सोचो ये बताया था सर ने ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होता है ज्योतिष में, पर ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, कोई डाउट नहीं है?